हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे से रायपुर लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर कहा कि ये केंद्र सरकार की राजनयिक और कूटनीतिक चूक है। हमले से पहले ही हमारे छात्रों को वापस ले आना था। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही छात्रों को देश वापस लेकर आए। निश्चित रूप से ये राजनयिक और कूटनीतिक चूक ही है कि हमला होने के पहले अपने यदि वहां से भारतीय नागरिकों को, बच्चों को ले आते तो आज हम जो पालकों में जो तनाव है, देश के अंदर के जो तनाव है वो नहीं झेलना पड़ता। बसों की भी व्यवस्था कर दिया है तो बच्चे बॉर्डर तक पहुंच जाते और वहां फिर दूसरे जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहां से बच्चों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी भारत सरकार केवल एक ही प्लेन भेज रही है, यहाँ से एक ही फ्लाइट है, जबकि लगातार बच्चे आ रहे हैं। एक फ्लाइट में 240 बच्चे ही आ सकते हैं। यदि फ्लाइट के फेरे बढ़ा देते तब भी तेजी से आप उसको वापस ला पाते। लेकिन भारत सरकार से हमने भी अपील की है, अभी इस अपील पर कब अमल होगी ये देखने की बात है। चलिए, तो एक तरफ लगातार यूक्रेन और रूस के बीच स्थिति जो है, संकट है, वो गहराता जा रहा है और इस बीच भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो अपने नागरिकों को, अपने छात्र छात्राओं को वहां से वापस लेकर आना है। अब इस पर ज़बानी जंग भी शुरू हो चुकी है और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता संदीप शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24। धन्यवाद जी। एक तरफ तो कोशिश लगातार भारत कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि ये एक राजनयिक चूक है कि फंसे भारतीय छात्रों को अब तक वापस नहीं लाया जा सका है। देखिए रचना जी, क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव से जब भी लौटे हैं तो वहां की स्थिति को जानते हैं। वहां पर तो इनकी जो दुर्दशा हो चुकी है, तो बयानबाजी करना उनका एक काम है। केवल बयान बहादुर रह गए हैं आजकल और अपनी जो नाकामी उत्तर प्रदेश चुनाव में उसको छुपाने की इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात रह गई केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने युद्ध शुरू होने के पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी और छात्रों को वहां से निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें 8,000 छात्र हमारे आ गए थे। लेकिन लगभग 12,000 छात्र जो है अभी भी वहां पर रुक गए थे, हम वहां पर एग्जाम के बाद ही आएंगे कह के। लेकिन फिर भी उन छात्रों को लाने के लिए कूटनीतिक रूप से सारे प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों को बिना वीजा और पासपोर्ट के भी दूसरे देश में लाए जा रहे हैं और वहां से हमारी फ्लाइट लगातार छात्रों को निःशुल्क यहाँ लाने का काम कर रही है। बघेल जी को क्या जाता है यहाँ से गाल बजाने में? वो तो वैक्सीनेशन के समय भी बड़ी बड़ी डींगे हाँके थे, लेकिन क्या हुआ, वैक्सीनेशन करवा नहीं पाए। और तो और वैक्सीनेशन में भी उन्होंने उस समय जो है अगड़ा पिछड़ा का एक कार्ड चला था, बहुत शर्मनाक काम उन्होंने किया था। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और इस तरह के बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहने इनका काम रह गया। छत्तीसगढ़ आज अपराधगढ़ बनते जा रहा है, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। रोज यहाँ पर हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। जी चलिए संदीप जी, ये वैक्सीनेशन पर और चुनाव पर और इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ घनश्याम राजू जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार घनश्याम जी। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी कि ये ऐसी संकट की घड़ी है जब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर किसी की प्राथमिकता यही है कि हमारे छात्र छात्राएं जो हैं, जो हमारे नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वो सुरक्षित निकल आए। आपको नहीं लगता कि सरकार कोशिश जो कर रही है वो सही कोशिश कर रही है? क्या चूक हो गई है और इसके साथ ही क्या और प्रयास किए जा सकते हैं जो इस पर आप राजनयिक चूक कह रहे हैं? देखिए, हम विश्व शक्ति होने का दम भरते हैं। 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। विश्व गुरु के रूप में आज देश को माने जाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। युद्ध की जो स्थिति यूक्रेन और रूस के बीच थी, आज पिछले 3 माह 4 माह से ये निर्मित है। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार की नाकामी, निष्क्रियता और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उनके मंसूबे जो चुनावी राज्यों में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका भुगतान हमारे ये छात्र, हमारे देश का भविष्य आज कहीं न कहीं यूक्रेन में भुगत रहे हैं। संदीप शर्मा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा होता जब ये बिलखते बच्चों का वीडियो देखते, जो रो कर कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर बुलाया गया लेकिन वहां कोई एम्बेसी का सुनने वाला नहीं है, न देश का कोई विदेश मंत्री बात करने के लिए तैयार है। उन बच्चों का वीडियो देखेंगे संदीप शर्मा जी, तब आपका दिल पसीना पसीजेगा। राजनीति का विषय नहीं है, विषय तो है कि उन बच्चों को कैसे सुरक्षित लाएं। एक दौर था जब 2 लाख लोगों को भी इस देश की सरकार ने लाई और कभी उसमें प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है कि हम 20,000 बच्चों को भी आज इस
इतना बड़ा देश होने के बावजूद उनको सुरक्षित निकाल नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों के आंसू, उन बालकों के आंसू जो देख रहे हैं, उनसे पूछिए ये दर्द क्या है। हमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और उसका खामियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। संदीप जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इसके साथ ही ये भी आपसे सवाल कि लगभग हालात जो हैं वो बहुत दिनों पहले से ही बन रहे थे। हमला हुआ उसके बहुत पहले से ये लगभग समझ में आ चुका था कि यूक्रेन में स्थिति अब खराब होती जा रही है। क्या वाकई में समय रहते बच्चों को वहां से नहीं निकाला गया? क्या हमारी कोशिश होती तो हम पहले ही वहां से सुरक्षित सही वक्त पर बच्चों को निकाल सकते थे? बिल्कुल, हमने, हमारी सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी और जिन बच्चों को समय आना तो आ गए। जो बच्चे किसी कारण से वहां रुक गए, हम परीक्षा के कारण से या वो एग्जाम देने के कारण से वो जो नहीं निकल पाए, उनको भी लाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनको लेकर के आ रही है। इनको यहाँ से बैठ करके गाल बजाने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की इनकी जरूरत नहीं है। ये सारी चिंता नरेंद्र मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की है और वो पूरी सफलता पूर्वक इनको लेकर जाएंगे। और ये जो वीडियो भी लगते सब दिखा रहे हैं ना, ये प्रोपोगेंडा फैलाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। उन बच्चों के वीडियो देखे जो भारत माता की जय कहते आ रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं लोग लगातार यहाँ पर, और निःशुल्क ला रही है हमारी सरकार। सबको हम लेके ले आएंगे, एक भी बच्चे वहां नहीं रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इस बारे में सरकार प्रतिबद्ध है कि एक भी नागरिक वहां नहीं छूटेगा, सभी को सुरक्षित यहां पर लाया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच जनता को भी ये अपडेट जरूर दे दें कि अब ऑपरेशन गंगा में वायुसेना के विमान भी जुड़ रहे हैं, जिससे ये भी बिल्कुल इंश्योर हो जाता है कि वहां से जो तमाम भारतीय नागरिक हैं उनको निकालने के लिए इस ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है, क्योंकि इसमें अब वायुसेना के विमान भी जुड़ रहे हैं। C-17 विमान आज ही वहां के लिए उड़ान भरेंगे और इससे लगभग तय हो जाता है कि बड़ी संख्या में अब वहां से भारतीय वापस वतन वापसी कर पाएंगे।